अभी देश में जो चल रहा है, आइए थोड़ा उसको समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि एक साल गोल्ड मत खरीदो और फ्यूल बचाओ। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि वो खुद कितने देश घूमते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो टूरिज्म के लिए घूमते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं इस टॉपिक पे आर्गुमेंट नहीं करूंगा, लेकिन चलो थोड़ा डाटा देखते हैं। हमारे यहाँ 121 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट होता है क्रूड ऑयल, और गोल्ड होता है 72 बिलियन डॉलर का। और जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है वो है 18 बिलियन डॉलर। फर्टिलाइजर भी होता है हमारा 18 बिलियन डॉलर का। तो हमारा इंपोर्ट होता है टोटल 228 बिलियन डॉलर, क्योंकि इंडिया का टोटल इंपोर्ट बिल का 30% रहता है। मोदी जी का पॉइंट ये है कि पेट्रोल डीजल कम यूज करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करो, मेट्रो पे जाओ और पब्लिक बस पे जाओ। और हमारा जो गोल्ड है वो एक साल के लिए परचेस बंद करो। कुकिंग ऑयल उसके साथ फर्टिलाइजर भी कम यूज करो, और बिना जरूरत फॉरेन ट्रैवल मत करो। ये जो अब सिचुएशन हुआ है, ये कोई सरकार की नाकामयाबी की वजह से नहीं हुआ है। ये है इंडिया सी बैलेंस शीट की इकोनॉमिक्स। हम अगर 5% भी बचा सकते हैं ना, तो इंडिया का इंपोर्ट बिल $11 बिलियन का हम सेव कर सकते हैं, जो हम इन फ्यूचर ऑयल को बढ़ाने के लिए और रुपये को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर इन फ्यूचर हमारे साथ कोई वार होता है, तो उसके लिए भी हम कोई वेपन और रिसोर्स भी खरीद सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि इंडिया के पास गोल्ड खत्म हो गया है। इंडिया के पास इनफ गोल्ड है। तो खरीदना अगर हम बंद करेंगे, तो वो हमारा ऑयल और रिसोर्स खरीदने पे जाएगा। फाइनेंशियली मैनेज करते हैं, वैसे ही हम एक साथ मिलके इंडिया का फाइनेंशियल भी मैनेज करना पड़ेगा। ये वाला क्राइसिस पहली बार नहीं हुआ है, इसका हिस्ट्री भी है। चलिए देखते हैं। 1965 इंडिया पाकिस्तान वार। यूएस ने धमकी दी कि हम गेहूं का सप्लाई बंद कर देंगे, लेकिन उस टाइम प्रधानमंत्री शास्त्री जी ऑल इंडिया रेडियो पे आए और कहा कि ऑल जितने भी इंडिया के लोग हैं वो हफ्ते हफ्ते में एक बार मील स्किप करेंगे। और उस टाइम इंडिया के लोगों ने भी सपोर्ट किया, और रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। 1973 ऑयल क्राइसिस ऑन जापान। 99% उनका ऑयल बाहर से इंपोर्ट होता था, लेकिन उस टाइम जापान के पब्लिक ने जापान का बहुत ज्यादा समर्थन किया, और उसके बाद जापान मैन्युफैक्चर हब बना पूरे वर्ल्ड पे। 1991 गल्फ वार ऑयल शॉक इन इंडिया। इंडिया के पास जितना भी गोल्ड था वो सब खत्म हो चुका था। बैंक ऑफ इंग्लैंड से 67 टन गोल्ड एयरलिफ्ट हुआ, और उसके बाद चंद्रशेखर गवर्नमेंट गिर गया। 1998 साउथ कोरिया आईएमएफ क्राइसिस, और उनके देश के लोगों ने उनका खुद का 227 टन गोल्ड डोनेट किए हैं। और साउथ कोरिया ने जितने भी ओलंपिक पे गोल्ड जीता है उनको पिघला के भी वो बेचे थे। 2002 पे श्रीलंका के पास डॉलर खत्म हो गया। 7 घंटे तक लोग ऑयल के लिए लाइन पे खड़े थे। इन्फ्लेशन 70% तक चला गया, और उनका सरकार भी गिर गया। जी ने कहे हैं, क्राइसिस आने से पहले एक्ट करो, क्रिटिसाइज करने से पहले थोड़ा सोच लो। अभी से इस पे काम नहीं करेंगे तो आगे जाके ये हम पे ही बहुत महंगा आएगा। और ये वीडियो उनको शेयर करो जिसको ये पता नहीं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस गवर्नमेंट के लिए नहीं शुरू हुआ है, देश के लिए फैमिली की तरह ही एक साथ खड़े रहने का जरूरत है।